नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। पुष्कर धामी 23 मार्च को दोपहर 2:30 पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। धामी के साथ उनकी कैबिनेट के सदस्य भी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। पुष्कर सिंह धामी का मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह देहरादून के प्रसिद्ध परेड ग्राउंड में होगा। खास बात यह है कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इस बार बीजेपी चुनाव में उतरी तो तब 10 कैबिनेट मंत्री सरकार में थे। उससे पहले 12 कैबिनेट मंत्री थे। हरक सिंह रावत और यशपाल आर्य के बीजेपी छोड़ने के बाद कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 10 रह गई थी। इस बार देखना दिलचस्प होगा कि कितने मंत्री बनाए जाते हैं और कितनों को कैबिनेट का दर्जा मिलता है। तो देखिए, दोपहर 2:30 बजे का कार्यक्रम सुनिश्चित है। 2:30 बजे परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा और ये कार्यक्रम चलेगा, आगे बढ़ेगा। लगभग ये है कि 3 बजे के बाद पुष्कर सिंह धामी का शपथ ग्रहण समारोह होगा। 2:30 बजे से पूरा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 3:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी के आने का कार्यक्रम है और उसी के बाद ही उनका शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। इसी शपथ ग्रहण समारोह में पुष्कर सिंह धामी के अलावा उनके कैबिनेट के लोग भी शपथ ग्रहण करेंगे। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी फिर एक बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और यही वह परेड ग्राउंड मैदान है जहां पर कि इस ऐतिहासिक मैदान में वो शपथ लेंगे। और खासकर सबसे बड़ी बात तो मैं कहूं कि खुद पीएम मोदी भी उनके शपथ ग्रहण में यहाँ पर शामिल होंगे। उसके अलावा तमाम के साथ जो मंत्रिमंडल है वो भी यहाँ पर शपथ लेगा। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर हैं। दिन हो या रात लगातार शपथ ग्रहण समारोह के लिए सरकार पूरी तरह से तैयारी कर रही है। और ये आप देख पा रहे हैं कि कई हजार लोगों के यहाँ पर आने की संभावना जताई जा रही है। जो लिहाजा जो कुर्सियाँ हैं वो काफ़ी मात्रा में लगा दी गई हैं। और उसके अलावा अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन तरीके से जिस तरह से भाजपा ने सरकार बनाई है पूर्ण बहुमत के साथ, उसके साथ ही जो मुख्यमंत्री के रूप पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पुष्कर सिंह धामी का भी झूम, उसके लिए कहीं ना कहीं जनता में तो खुशी है ही, बल्कि आने वाले समय में प्रदेश में विकास की रूपरेखा भी एक बेहतरीन तरीके से खींची जाएगी। कैमरामैन राजन बडोले के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड के बाहर तैयारियों के हवाले से यहाँ तय हुआ है, रोड पर कर लिया होगा। और आप देख रहे हैं कुर्सियाँ लग रही हैं और यहाँ पे डी और सुरक्षा व्यवस्था, जो भी हेलीपैड यहीं पे है, यहीं पे जो भी वीआईपीज़ आएंगे, डिग्नेटरी की बैठने की व्यवस्था यहाँ पे है और चीज़ें जो है अंतिम दौर में हैं। के शपथ ग्रहण समारोह को मेगा इवेंट बनाएगी बीजेपी और इस बीच खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, अमित शाह पहुंच रहे हैं, राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं। इनका आना तो तय है। और वैसे भी देखिए, राजनाथ सिंह ने खूब प्रचार किया है पुष्कर सिंह धामी के लिए और इनफैक्ट उनके लिए डायलॉग भी बोला था जो पुष्पा फिल्म का बड़ा पॉपुलर हुआ था। तो ऐसे में आप अब जान रहे हैं कि बड़े बड़े तमाम नेता पहुंच रहे, तो जाहिर सी बात है अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक होगा शपथ ग्रहण समारोह और बहुत ही मेगा इवेंट ये होने जा रहा है। पुष्कर धामी के नाम के ऐलान के साथ ही उनके समर्थकों में बेहद जोश देखने को मिला और उसके बाद से लगातार तैयारियां बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण को लेकर। सुदीप जैन विशेष संवाददाता देहरादून से जुड़ रहे हैं मेरे साथ। सुबह से ही सुदीप लगातार हमें हर अपडेट दे रहे हैं और बता रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां चल रही हैं। सुदीप, धामी के शपथ ग्रहण समारोह को और भी ज्यादा सफल बनाने के लिए पुरजोर कोशिशें चल रही हैं। इस बीच आपके पास कोई खास अपडेट? जी देखिए, सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण है इस पूरे शपथ ग्रहण में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के जितने मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में कल होने वाले शपथ में पहुंच रहे हैं। 11 मुख्यमंत्री आ रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व करेंगे शपथ ग्रहण का, जो टॉप लीडर है। इसके अलावा उनके साथ राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री भी रहेंगे। अभी तक की जो जानकारी है, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यक्रम आ चुका है और मीनाक्षी लेखी जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उसके अलावा संगठन के कई बड़े पदाधिकारी आ रहे हैं। 12 बजे का आमंत्रण दिया गया है आम पब्लिक को। 12 बजे से परेड ग्राउंड लोग पहुंचने लगेंगे। मुख्य आयोजन जो है शपथ का 3 बजे से शुरू होगा और तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए जो केंद्रीय रक्षा टीमें हैं प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय की, उसमें एडवांस टीमें एसपीजी के रूप में परेड मैदान के आसपास हैं।
सारी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही हैं और परेड मैदान में किसी भी प्रकार के मूवमेंट पर अब रोक लगा दी गई है। कोई भी अवांछनीय व्यक्ति आ नहीं सकता है परेड मैदान में, सिर्फ सुरक्षा से और निर्माण की वृत्ति से जुड़े हुए लोग जिनका कोई काम है टेंट साउंड लाइट आदि का, उन्हीं को अनुमति होगी। इसके अलावा कोई भी परेड मैदान में प्रवेश नहीं कर पाएगा। कल कार्यक्रम के समय परेड मैदान के आसपास के इलाके को जीरो जोन कर दिया जाएगा, किसी भी व्हीकल का मूवमेंट नहीं होगा और अलग अलग स्थानों पर पार्किंग भी बनाई जा रही है। जी अच्छा, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ चीजें रहेंगी? रूट डायवर्जन भी रहेगा क्या? मतलब क्या कुछ तैयारियां हैं इतनी भारी भीड़ जब लोगों की पहुंच रही है उसको लेकर? देखिए, परेड मैदान के आसपास का जो पूरा घेरा है वो जीरो जोन हो जाएगा, वहाँ कोई भी व्हीकल नहीं आएगा। सिर्फ जितने लोगों के पास पास होल्डर है, वीवीआईपीज है, उन्हीं की पिछले गेट से सर्विस चौक से एंट्री होगी और फ्रंट गेट से, यानी जो परेड मैदान को जाने वाला रास्ता है रोजगार तिराहे की ओर से, वहां से आम पब्लिक और पत्रकारों को प्रवेश मिलेगा। पत्रकारों के भी पास बनाए गए हैं, बिना पास उनको भी प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। तो ये सारी तैयारियां पूरी की गई हैं। राज्य पुलिस बाहरी सुरक्षा देखेगी और डी के अंदर, यानी जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा का घेरा होगा उसके अंदर केंद्र से आने वाला पुलिस बल है, जिसमें एसपीजी के जवान और सीआईएसएफ के जवान ये रहेंगे, जो अलग अलग वीवीआईपी के साथ ड्यूटी पर रहते हैं। यानी अंदरूनी सुरक्षा बाहरी एजेंसियों के एक्सपर्ट जो कमांडो और दूसरी टीमें होती वो देखेंगी और बाहरी घेरा राज्य की पुलिस देखेगी। डीजीपी स्तर के और डीआईजी स्तर के अधिकारी भी इस कार्यक्रम को लेकर खासा तैयारी में जुटे हैं। सुबह 11 बजे आज मुख्य सचिव ने बैठक की थी गृह विभाग के अफसरों के साथ और सुरक्षा और व्यवस्था के साथ ही सुविधाजनक कार्यक्रम हो, किसी को अकारण परेशानी न हो, इस बात पर भी बल दिया गया है। ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में नाम फाइनल होने के बाद पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को सबसे पहले राजधानी दून के कचहरी स्थित शहीद स्मारक पहुंचे। यहां उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। धामी के साथ विधायक खजानदास और उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए कहा कि शहीदों के सपनों के अनुरूप राज्य के विकास के लिए सरकार काम करेगी। उनको शुभकामनाएं देने वाले सभी लोगों का आभार भी जताया। अरे मैंने कहा हमारे इस राज्य के गठन में, इस राज्य के आंदोलन में और इस राज्य को जनने में हमारे उत्तराखंड के शहीदों का सबसे बड़ा योगदान रहा है, जिसके कारण से हमको राज्य मिला है। आज उत्तराखंड के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की ये दोबारा सरकार बनी है। एक मिथक टूटा है, एक नया इतिहास बना है, प्रचंड बहुमत की 2/3 बहुमत की सरकार बनी है। मैं उत्तराखंड के सभी राज्य आंदोलनकारियों को, हमारे जो शहीद हुए हैं उन शहीदों को मैं नमन करता हूं, अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनको देता हूं। उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाएंगे। हमारी नई सरकार उस दिशा में तेजी से काम करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, उनके साथ हमारे केंद्रीय मंत्रीगण आएंगे, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रीगण आएंगे, हमारे अतिथिगण होंगे, साधु संत होंगे। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता होगी, जिनके समक्ष उत्तराखंड की नई सरकार का मंत्री पुष्कर सिंह धामी का माता की चुन्नी उड़ाकर स्वागत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री इस वक्त घंटा घर पर हैं और घंटा घर पर अलग अलग संगठन, अलग अलग कार्यकर्ता उनका स्वागत सम्मान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आज परेड मैदान भी जाएंगे और परेड मैदान पर तैयारियों का जायजा लेंगे। लोग सेल्फी भी ले रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ और मुख्यमंत्री अब रवाना होने के लिए कह रहे हैं कि वो रवाना होना चाह रहे हैं। हालांकि वो सभी से मिल रहे हैं और सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। एक नज़ारा यदि आपको दिखाऊं तो ये घंटाघर का है, जहां से मुख्यमंत्री रवाना हो रहे हैं। इंद्रमणि बड़ोनी जी की प्रतिमा पर भी वो माल्यार्पण करेंगे। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। बहुत दिनों से ये सवाल था कि आखिरकार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेगा कौन, तो जवाब सबके सामने है। नो इफ नो बट, धामी इज क्लियर कट। तो ऐसे में 23 मार्च को धामी दूसरी पारी खेलने के लिए सीएम पद की शपथ लेंगे। रिपोर्ट दिखाने से पहले एक बार फिर से आपको बता दें कि जिस वक्त दूसरे चैनल्स धामी के नाम पर सस्पेंस की बात कर रहे थे, उस वक्त हमने कंफर्म कर दिया था कि अगले मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी ही होंगे। महज 8 महीने के कार्यकाल में पुष्कर सिंह धामी ने वो धमाल किया कि देश की सबसे बड़ी हस्ती, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंच से उनकी पीठ थपथपाई। युवा चेहरा, युवा जोश, बीजेपी ने मुश्किल वक्त में जिन उम्मीदों के सहारे पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री का ताज पहनाया, उस जिम्मेदारी को धामी ने बखूबी निभाया।
पुष्कर सिंह धामी ने अपने पहले छोटे से कार्यकाल में सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम किया। पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले दिन ही देर रात कैबिनेट मीटिंग में जो बातें कही उस पर वो हर पल अमल करते रहे, फिर चाहे युवाओं को रोजगार देने का मामला हो या फिर 4 धाम यात्रा। अपने काम के जरिए सभी वर्गों का दिल जीतने की कोशिश की और नतीजा रहा चुनाव हार कर भी धामी दिल जीत गए। सीएम की रेस में नंबर 1 रहे और अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। भ्रष्टाचार मुक्त शासन धामी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही। बातें कम काम ज्यादा की नीति पर उन्होंने काम किया। भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में लगने वाला आवेदन शुल्क माफ कर दिया। समूह ग और समूह ख की भर्तियों के लिए आयु सीमा में 1 साल की छूट दी। कोरोना काल में जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के कल्याण के लिए वात्सल्य योजना लेकर आए। महिलाओं के कल्याण के लिए भी कई योजनाओं की शुरुआत की। यही नहीं, कई और ऐसे कामों को धामी ने उत्तराखंड में करके दिखाया जिससे उनका कद उत्तराखंड की सियासत और बीजेपी में बढ़ गया। खटीमा से जब धामी चुनाव हारे तो मुख्यमंत्री बनने को लेकर सवाल होने लगे, लेकिन हाईकमान का भरोसा धामी पर ही रहा, इसलिए हार कर भी जीतने वाले को धामी कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि पहाड़ों की रानी मसूरी में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने खूब जश्न मनाया। बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल के नेतृत्व में मसूरी पिक्चर पैलेस चौक पर इकट्ठे होकर पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे लगाए, एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जमकर आतिशबाजियां भी की। हाईकमान का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, अमित शाह जी का, जिन्होंने बड़े प्यार से सब लोगों की बातों को सुना, सब लोगों की बात को सुनने पर उसके बाद फैसला लिया और उस शख्स के रूप में उस शख्स के विषय में सोचा जिसने अपने इलेक्शन को ध्यान न देकर पूरे परचम तरीके से रात दिन मेहनत कर उत्तराखंड में भाजपा का परचम फहराया और उसको जन जन मानस तक पहुंचाया, जिसके उनके इस कार्य के करने की छेरी से जिससे भाजपा 2/3 मेजोरिटी से जीती है। अमित शाह जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी ने उन्हें उपहार स्वरूप उनको ये तवज्जो दी कि तुमने तुम्हारी मेहनत के दम पर तुमने अपनी सीट नहीं देखी, खाली खटीमा तक सीमित नहीं रहे, पूरे गांव-गांव में जाकर पूरे उत्तराखंड का दौरा करा और आज जिस 2/3 बहुमत से जीते हैं उसको हाईकमान ने उनको प्रसाद स्वरूप और उनको आशीर्वाद स्वरूप दोबारा से जनभावनाओं को देखते हुए उत्तराखंड में हुई है, जिसका विशेष मुझे लगता है जो योगदान रहा है वो प्रधानमंत्री जी की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो विकास कार्य हुए हैं उस पर जो है जनता ने मोहर लगाई है। और आज जब शीर्ष नेतृत्व ने और विधायक दल ने पुष्कर धामी जी की जो है मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड को नियुक्ति आज मिली है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और जितना छोटे कार्यकाल में जो उन्होंने विकास कार्य और जो नीति और ये योजनाएं उन्होंने लागू की हैं, इसी के फलस्वरूप मुझे लगता है कि उनको पार्टी ने एक बार फिर उन पर विश्वास जताया। जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो ये जो डिसीजन लिया है पुष्कर धामी जी का, तो मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद देना चाहूँगी। साथ ही जितने भी विधायक दल थे उन सब का भी समर्थन के लिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगी कि एक पुष्कर धामी के उस पर पूरा उत्तराखंड का चुनाव लड़ा गया है और निश्चित एक प्रचंड बहुमत से एक सरकार बनाई गई है। तो मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहूँगी, विधायक दल का भी धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून कांग्रेस भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। कहा कि पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का फैसला वाकई कठिन और चुनौतीपूर्ण था, लेकिन जिस दृढ़ता और शालीनता के साथ उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया वो बहुत ही अच्छा है। हरीश रावत ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये कि वो दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अगर भाजपा उनकी ये आदत खराब ना करे तो उन्हें एक पूर्व सैनिक के पुत्र के रूप में अपनी दूसरे से सीखने वाली आदत को हमेशा बनाए रखना चाहिए। हरीश रावत ने कहा कि मैंने चुनाव के दौरान पुष्कर सिंह धामी पर बहुत से प्रहार किए, अगर मैं उन पर प्रहार नहीं करता तो क्या करता, लेकिन जिस शालीनता के साथ पुष्कर सिंह धामी ने उन प्रहार का जवाब दिया वो वाकई काबिल तारीफ था। देखिए, एक बड़ी चुनौतीपूर्ण निर्णय लिया गया और मैं समझता हूँ जो साहसपूर्ण निर्णय लिया गया है श्री पुष्कर धामी उसको सही साबित करेंगे। और यह अलग बात है, मैंने उन पर बहुत प्रहार किए, क्योंकि मैं यदि उन पर प्रहार नहीं करता तो किस पर प्रहार करता।
और मैंने बहुत सारे उन पर बाण चलाए, लेकिन उन्होंने मेरे हर बाण का बड़ी शालीनता से उसको डक किया। तो मुझे वो क्वालिटी उनकी राजनीति के अंदर बड़ी क्वालिटी है। दूसरी बात यह है कि वो दूसरे की अच्छी चीज़ों को एडॉप्ट करने में उनको कोई परहेज नहीं। यदि इस आदत को बनाए रखेंगे, यदि भाजपाइयों ने आदत खराब कर दी तो मैं कह नहीं सकता। यदि पूर्व सैनिक के बेटे की तरीके से अपनी आदतों को संभाल करके रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि नतीजा आगे राज्य का ठीक है। अच्छा सर, क्या लगता है कि इस मतलब जो भाजपा ने एक बार उन पर फिर से विश्वास जता, लंबी जद्दोजहद थी वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर, लेकिन आखिरकार पुष्कर सिंह धामी का नाम फाइनल हुआ, क्या लगता है? इतनी कठिन चुनौतीपूर्ण निर्णय था, मैंने कहा ना, और वो निर्णय लिया गया, अच्छी बात है। देखिए, एक बड़ी चुनौतीपूर्ण निर्णय। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद हरीश रावत ने जहां पीएम मोदी और सीएम पुष्कर धामी की तारीफ की, तो वहीं दिल्ली से हार की समीक्षा करने आए उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और पर्यवेक्षक अविनाश पांडे को नाड़ीवैद बताया। कहा, हमारे नाड़ीवैद हार को लेकर सबसे बात कर रहे हैं और कांग्रेस को हार क्यों मिली वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें, चुनाव से पहले टिकट बंटवारे के समय अविनाश पांडे को स्क्रीनिंग कमेटी का हेड बनाया गया था और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की भी अहम भूमिका थी। ऐसे में अविनाश पांडे ने सभी कांग्रेस प्रत्याशियों का इंटरव्यू भी लिया था, इसलिए हरीश रावत ने अविनाश पांडे और देवेंद्र यादव को नाड़ीवैद बताया, क्योंकि कांग्रेस को हार के कारणों का पता लगाना है। और हरीश रावत ने कहा कि उनको ज्यादा जानकारी है इस बारे में। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये कहा जा सकता है, हरीश रावत ने कांग्रेस की हार का पूरा ठीकरा अविनाश पांडे और देवेंद्र यादव के सर मढ़ दिया है। लोग कह रहे होंगे हमारे पार्टी के वैद्य नाड़ी वैद्य भी जो है सबसे मिल रहे हैं और बाहर का जो कुछ कह रहे हैं उसको भी जान रहे हैं, जो अंदर है उसको भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कुछ अच्छा निकलेगा। लोग कह रहे होंगे हमारे पार्टी के वैद्य नाड़ी वैद्य भी जो है सबसे मिल रहे हैं और बाहर का जो कुछ कह रहे हैं उसको भी जान रहे हैं, जो अंदर है उसको भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कुछ अच्छा निकलेगा। लोग कह रहे होंगे हमारे पार्टी के वैद्य नाड़ी वैद्य। उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्र जाना चाहते हैं मुख्य सचिव एस संधू। केंद्र में सचिव उच्च शिक्षा बनना चाहते हैं मुख्य सचिव, जानकारी सूत्रों के हवाले से है। पीएमओ और नितिन गडकरी से मुख्य सचिव के हैं बेहतर रिश्ते। उत्तराखंड पुलिस महकमे में भी बड़ा फेरबदल हो सकता है। सूत्रों की माने तो सीएम बताए जा रहे हैं नाराज। पौड़ी में खेल प्रेमियों को जल्द ही लॉन टेनिस की सौगात मिलने वाली है, जिसका निर्माण कार्य 70% से ज्यादा पूरा हो चुका है। निर्माण पूरा होने के बाद लॉन टेनिस खिलाड़ियों को आधुनिक सिंथेटिक कोर्ट पर टेनिस खेलने का मौका मिलेगा। साथ ही जिला मुख्यालय में अब टेनिस की राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं भी हो पाएंगी। लॉन टेनिस सिंथेटिक कोर्ट जो हमारा यहाँ पे बन रहा है उसमें एक शेड भी बन रहा है उसके ऊपर से, जो जिसकी लागत है कुल 4,42,00,000 रुपये। और ये बच्चों के लिए बहुत ही सुविधाजनक बन रहा है, जिसमें कि हमारे पौड़ी गढ़वाल से जो बच्चे लॉन टेनिस नहीं खेल पाते थे वो लॉन टेनिस का पूरा प्रशिक्षण ले पाएंगे और हमारे कोचेज के माध्यम से अच्छा प्रशिक्षण ले सकेंगे। लॉन टेनिस सिंथेटिक कोर्ट जो हरिद्वार में सुप्रसिद्ध गोल्डी मसाला कंपनी की तरफ से गढ़वाल मंडल में पुरस्कार वितरण और लकी ड्रॉ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें गढ़वाल मंडल में गोल्डी मसाले की कंपनी से जुड़े वितरक पहुंचे, जहां उनको कंपनी के एमडी सुरेंद्र गुप्ता ने पुरस्कार वितरण करके सम्मानित किया। बता दें कि हरिद्वार में कार्यक्रम का उद्घाटन कानपुर से विशेष रूप से आई कंपनी के प्रबंधक निदेशक सुरेंद्र गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया। सुरेंद्र गुप्ता ने गोल्डी समूह के निर्देशों को वितरकों को जो बिक्री अधिकारी हैं उन कर्मचारियों की कड़ी मेहनत, बढ़िया क्वालिटी और वाजिब दाम के साथ बदलते मार्केट परिवेश को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी, उत्पाद विस्तार, मार्केटिंग और प्रचार में जो नए प्रयोग किए गए हैं वहीं गोल्डी की सफलता के मूल मंत्र हैं। ग्राहकों को आधुनिक कार्यों
से निर्मित मसाले और अत्यधिक गुणवत्ता वाले जो मसाले होते हैं, गोल्डी मसाले, उसके तहत लोगों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जा रहा है और दूसरा कंपनी का जो अपनी गुडविल है वो भी मेंटेन है। प्रयास है वो भारतवर्ष के हर किचन में, हर रसोइयों पर पहुँचे और वहाँ पर प्यार पाए। इसी उद्देश्य से स्कीम चलाई जाती है कि जो हमारे रिटेलर भाई हैं, हमारे विक्रेतागण हैं, वो जो 6 महीने 8 महीने हमारे से जुड़े होते हैं, उनको हम किस तरह से स्कीमें दें। आज का ये जो प्रोग्राम है इसमें लगभग स्कीम 10,000 गढ़वाल ज़िले में बटी, लेकिन विशेष रूप से 860 लकी ड्रा के पुरस्कार यहाँ बटे, जिसमें कार भी है और बाइकें भी हैं। इस तरह से करके जो गोल्डी के साथ जुड़ता है उसका किस तरह से सम्मान हो सके, किस तरह से उसका प्यार गोल्डी पा सके, इन्हीं सब भावनाओं के साथ गोल्डी समूह आप सबके सामने है। धन्यवाद। हमारा जो गदरपुर के सेंट मैरिज स्कूल की किताबें बिना सेट खुली ना मिलने से अभिभावक परेशान हैं और जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंचे व्यापार मंडल अध्यक्ष ने मामले को शांत कराया। अभिभावकों का आरोप है कि कुछ किताबें उनके पास पहले से हैं और पुस्तक विक्रेता जबरदस्ती उनके साथ दूसरी किताबें भी दे रहे हैं जो वो लेना नहीं चाहते। व्यापार मंडल अध्यक्ष दीपक बेहड़ का कहना है कि पुस्तक विक्रेता से बातचीत की गई है। शिक्षा विभाग को इस मामले की जांच करनी चाहिए। वहीं व्यापार मंडल के साथ मीडिया के पहुंचने के बाद पुस्तक विक्रेता ने खोली किताब देने पर सहमति जताई। सेंट मैरी पब्लिक स्कूल के यहाँ पर सेट बेचे जा रहे हैं किताबों के, तो उसमें पेरेंट्स द्वारा ये शिकायत मिली है कि भाई पूरा सेट दे रहे थे, फुटकर में कॉपी किताब नहीं दे रहे थे। तो उनकी सूचना पर, पेरेंट्स की सूचना पर हम लोग यहाँ पहुँचे थे और यहाँ आकर हमने जो बुक सेलर हैं उनसे बात की है। तो इस समस्या वो फुटकर किताबें जो भी चाहे वो ले सकते हैं। ये लोग देखिए ये बाहर से आए हुए हैं किताबें बेचने के लिए, क्योंकि इनका एक अपना सिस्टम होता है। जो जानकारी हमें मिली है, स्कूलों का एक सिस्टम होता है कि ये किताबें आईसीआई बोर्ड की जो हैं वो बाहर इसे यहाँ पर लोकल में कोई बुक सेलर नहीं बेचता है, तो इसलिए जो बाहर वाले लोग हैं वो यहाँ पर आके ये किताबें यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। शहर के सेंट मैरी पब्लिक स्कूल किताबें हैं कुछ हमारे बच्चों की, वो नहीं ये लोग दे रहे थे। हमारे ये व्यापार मंडल के भाई लोग आए हैं, पत्रकार बंधु हैं, इन्होंने आके इनसे बोला तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। तो ये बाहर के लोग हैं जो किताबें दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे व्यापार मंडल के भाई आए हैं तो हमें अब लूज में किताबें जो हैं वो मिल रही हैं। और फिलहाल ले रहे हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।